ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे देसी स्टोर है और एक ही है। ये टोरंटो से 5 आवर की ड्राइव पे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, देसी स्टोर। क्योंकि यहाँ पे भी इंडियंस हैं और मुस्लिम कम्युनिटी है, अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन ये है कि देसी स्टोर बस एक ही है। और आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी देसी चीज़ें होती हैं, फूड से लेके सब्ज़ी से लेके, जो हमें ज़रूर चाहिए होती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हम शुरू से जो अपनी सब्ज़ियाँ, अपने स्नैक हो गए, तो उन्हीं में हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हुए होते हैं, तो हमें वही लेने होते हैं, तो हम फिर उसकी क्रेव करते हैं। फिर आप ये जो है, जो चीज़ शुरू से ना खाई हो तो फिर उसका इतना मज़ा नहीं आता। वो आपको जब मिल जाए तो फिर आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। जैसे पराठे वगैरह हैं, जो लोग तो टोरंटो में रहते हैं वो, उनको तो पता नहीं है कि वो लोग कितनी बड़ी उनके लिए एक ब्लेसिंग है कि इतनी ज़्यादा वेरिएशन है। क्योंकि मैं टोरंटो में रही हूँ 5 साल और अब इवेंचुअली काम के लिए हमें इधर मूव होना पड़ा। तो बहुत सारे जैसे शान के मसाले हैं तो नेशनल के नहीं मिलेंगे। शान वाले में आपने नोट किया होगा कि ज़रा नमक तेज़ होता है, तो भले आप बैलेंस भी कर लें, लेकिन वो उसके अंदर जो एक नमक ज़्यादा होने की वजह से फ्लेवर उस तरह से उठ के नहीं आता जो नेशनल के मसालों में होता है। तो फिर भी काफ़ी वाइड रेंज है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है जो हमें चाहिए होती है। ख़ासकर मैं समझती हूँ कि अगर आप फिर बहुत वैरायटी से आ रहे हैं, बहुत वैरायटी अगर आपने देख ली है, फिर आपके लिए चीज़ें ज़रा जो है ना, ज़रा नहीं मैं तो कहूँगी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ देख लें, वो हमें फ्रोज़न उठानी पड़ती हैं। अब कभी ना कभी तो खाने को दिल करता ही है। तो तोरी देखें, अब ये इसको देखें, फंगस लगी हुई है। तो भिंडी भी आप देख लें, बिल्कुल ज़माना कदीम की लग रही है। तो ये है चीज़ कि फिर आप डिप्राइव करते हैं उन चीज़ों को। इन मुल्कों में आप आ तो जाते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी चीज़ें जब नहीं मिलती तो फिर आप बहुत ज़्यादा जो है ना उन चीज़ों को मिस करते हैं। और उसका फिर हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट है। क्योंकि हम इससे और भी ज़्यादा नॉर्थ में रहे, तो हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी, तो वो लोग भी हमें यही कहते थे कि जब आपको अपने चीज़ें, अपने मसाले, अपने ये जो चीज़ें एग्जैक्ट जो हम खाते हैं ना नहीं मिल रही होती, तो फिर आप उनको क्रेव करते हैं और फिर वो आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। इस वक्त जो है -25 है फील लाइक, लेकिन ये है कि कनाडा में कोई काम भी रुकता नहीं है। अभी बच्चों की ट्यूशन थी कोमन पे, वहाँ पे बच्चों को छोड़ के आई हूँ। दिन में बच्चों को लिया था, फिर घर में डिनर वगैरह करके बच्चों को, बल्कि डिनर तो अभी करना है, लंच वगैरह करके इवनिंग का। तो यहाँ पे ये निज़ाम है कि बस आपको निज़ाम के साथ दौड़ना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों में मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है कि फिर जो है, अगर आप अपने आप को, अपनी फूड को निगलेक्ट करते हैं, तो वो आपको कुछ ही दिन में जो है, ज़्यादा भी अरसा नहीं लगता है कि महीनों और सालों की बात नहीं है, कुछ ही दिन में आपको जो है, अगर आपने अपनी हेल्थ का सही ख्याल नहीं रखा, तो वो आपको फिर समझे कि पता लगने लग जाएगा उसका। जॉइंट्स में पेन, बैक एक। क्योंकि मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई शुरू में, लेकिन ये कि अब मैं बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती हूँ। और मैंने इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक को पुल अप किया है उन लोगों के लिए कि जो जहाँ पे भी दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन जैसे कि कनाडा की मैं इसलिए बात करूँगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत हार्श और वर्स है। तो सर्दी जो है वो, अगर आप फूड उस तरह की नहीं लेंगे जो सर्दी को कंट्रोल इन अ सेंस
करें कि आप नट्स वगैरह नहीं ले रहे, फिक्स डेट्स वगैरह, खजूरे, और अपना मिल्क का इंटेक हो गया। इसी तरह प्रॉपर टाइम पे वेजिटेबल या न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ के साथ अगर आप अपने मल्टी विटामिन और B12, बल्कि B12 से मुझे याद आया कि मैं अभी कुछ अर्सा पहले मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरी बॉडी, जैसे माइंड शेक हो रहा है, फोकस नहीं है, और थोड़ा सा एकदम से राइट या लेफ्ट या सामने जैसे आप सर को घुमाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए आपको लगता है कि जैसे थोड़ी आपका माइंड शेक हो रहा है, थोड़ा हिल सा रहा है अंदर से, मतलब आप फोकस में नहीं है। तो फिर मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि आपको B12 लेना चाहिए। अभी रिसेंट मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह ले रही हैं जिन्होंने बताया कि B12 लेने से किसी के बाजू में दर्द था, किसी के कंधे में दर्द था, तो वो उनका ठीक हो गया। तो अभी मुझे ये रिसेंट पता चला है कि B12 जो है वो जहाँ विटामिन D एक मेन रोल है आपकी बोन के लिए, वहाँ पे B12 का भी बहुत मेन रोल है। तो डेली बेसिस पे B12 की एक सर्टेन अमाउंट आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, और आपको विद टाइम जो है चीज़ें ले लेके आपको समझ भी आ जाती है कि आपकी बॉडी को कितनी इनटेक की ज़रूरत है। तो उसके लिए मेन तो ये है कि सबसे पहले आप अपना ब्लड वर्क करवाएं, और जब भी आप ब्लड वर्क करवाएं उसमें आप अपनी एक एक चीज़ जो है डॉक्टर से ज़रूर पूछें, और क्योंकि वो पूछते हम लोग इसलिए नहीं कि याद भी नहीं रहती हैं और हमें अवेयरनेस भी नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, और फिर आप उसको लिख के, आप अपने मोबाइल में कॉपी में पेंसिल लिख के आप उसको डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि अच्छा जी विटामिन D कितना है और कितना होना चाहिए। इसी तरह B12 की क्या लेवल होना चाहिए, इस वक्त क्या चल रहा है। तो वो जब आप सारी चीज़ों को विजिलेंट होके उन पे नज़र रखते हैं चीज़ों पे, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी फूड को, अपने विटामिन्स को मेंटेन करते हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतना अच्छा वो लाइफ में साथ साथ चलता है, आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस हर चीज़ में बहुत ही अच्छा उसका एक इफेक्ट आ जाता है। आपके एनर्जी लेवल में आप देखेंगे एनर्जी कितनी ज़्यादा चाहिए आपको, कि जिन मुल्कों में जैसा कनाडा है इतनी सर्दी है यहाँ पे, और एक तो ओवरऑल कनाडा में सर्दी है, फिर जो ओंटारियो के नॉर्थ में रहते हैं जैसे कि हम रहते हैं, वहाँ टोरंटो साइड से भी ज़्यादा अभी वहाँ पे फील लाइक 4 है, हम लोग इस वक्त फील लाइक 25 पे फिर रहे हैं। इसमें और आप आगे चले जाएं टोरंटो में, ओंटारियो के और जो है डेंस नॉर्थ में चले जाएं तो वो और ज़्यादा ठंडा है, -35-40 वहाँ पे आम है। इसी तरह कनाडा का एक नॉर्थ है तो वो भी बहुत हार्श। तो मोस्टली यहाँ पे कनाडा ठंडा ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि 9 महीने 10 महीने यहाँ का दौरानिया जो है ठंडक सर्दी का कोल्ड स्वियर वार्निंग पे ही चलता है। और बड़ी मुश्किल से जुलाई अगस्त में अगर आपको कोई समर मुयसर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो भी जो है मोस्टली बारिशें शुरू हो जाती हैं और वो बारिशों के साथ गुजरता है। तो मैं विटामिन्स की बात कर रही थी कि जब कभी मुझे विटामिन्स मैंने नहीं लिए और मैंने कंसीडर नहीं किया कि विटामिन्स कोई चीज़ है, इनकी भी कोई लाइफ में वैल्यू है, तो मुझे फिर पता लगने लग गया। पहले बैक एक, फिर 2-3 एक्सरे होने के बाद पता चला कि जो बैक एक की हड्डी है, लोअर बैक एक की, वो उसकी थिनिंग स्टार्ट हो गई है। देन जो राइट साइड का जो मेरा पाँव है उसकी हील इतनी ज़्यादा सीवियर दर्द होने लग गई कि पाँव ज़मीन पे लगता था। तो तकरीबन 3-4 साल मुझे इन चीज़ों को फेस करना पड़ा, और जब फेस करना पड़ा और जाके ब्लड वर्क वगैरह करवाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो विद टाइम समझ आई कि किन किन चीज़ों की बॉडी में कमी हो चुकी है और क्या क्या विटामिन्स अब लेने हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं। फिर वो जब लेने शुरू किए तो उनके ड्रास्टिक इफेक्ट भी नज़र आए, थोड़ा देर से आए लेकिन नज़र आने लग गए। इसी तरह विटामिन D और जो B12 है, ये आपके डिप्रेशन में भी बहुत मेन इसका रोल है। आपको नहीं पता चलता, क्योंकि जब आपको धूप नहीं मिलती और आप धूप में नहीं उठते बैठते तो आपकी बॉडी एक ख़ास किस्म की डिप्रेशन में चली जाती है।
आपका मूड स्विंग भी होता है। सम टाइम मूड स्विंग इस सेंस में हो जाता है कि आप को किसी से बात करने का दिल नहीं करता। सम टाइम आउटबर्स्ट ज़्यादा हो जाती है। फिर लाइफ में कुछ भी ना करने को दिल करना, हर चीज़ से बेजारी, बोरियत। तो ये जहाँ और फैक्टर्स हैं, वहाँ ये हेल्थ के भी बहुत मेन फैक्टर्स हैं जो कि हमें जो है समझने चाहिए और समझ के हमें इस पे वर्क करना चाहिए। और सिर्फ विटामिन्स पे नहीं रहना चाहिए। विटामिन्स तो एक हेल्प है जो कि हमें अपनी लाइफ में ऐड करने हैं। उसके साथ साथ हमें फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि कौन कौन सी ऐसी फूड हैं, जैसे कि डेट्स हो गई, फिग्स हो गए, नट्स हो गए, फिर उनका कितना पोर्शन बॉडी में जाना चाहिए, दूध हो गया, सब्जियां हो गई, दालें, फल, ठीक है, तो उनका कितना कितना पोर्शन किस किस टाइम में आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। वो जब आप उसका एक चार्ट बना लें, उसकी एक लिस्ट बना लें, उसको आप जो है डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें। और जब आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ ही अरसे में उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि उन्हें मल्टीविटामिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। और मेरा ये होता है कि मैंने इन चीज़ों को लर्न किया तो मैं फिर एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, थर्ड ओपिनियन, फिर एक फार्मासिस्ट, दूसरा फार्मासिस्ट, कई फार्मासिस्ट से उस चीज़ को डिस्कस करना, और इवेंचुअली करते करते फिर आपको चीज़ समझ आने लग जाती है। समझ इस सेंस में कि जैसे मुझे एक फार्मासिस्ट ने कहा कि मल्टीविटामिन का कोई फ़ायदा नहीं है। एक और फार्मासिस्ट को मैं मिली तो उसने मुझे बोला कि आप अपनी डेली बेसिस में फूड प्रॉपर लेती हैं, तीनों मील, उसमें ग्रीनरी पार्ट, फ्रूट, प्रोटीन, सब कुछ, फाइबर, सब कुछ जा रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ज़ाहिर है कभी स्किप हो जाता है, कभी नहीं दिल करता। तो देन शी सेज के मल्टीविटामिन्स आपको हेल्प करते हैं। तो फिर मुझे पिक्चर क्लियर हो गई। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। तो आप लाजमी जो है इन चीज़ों पे तवज्जो रखें, और हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसी नोट के साथ मैं अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, किसी ने मुझसे पूछा था कि कनाडा में जैसा कि ओहिप कवर करता है मेडिकल को, सारे सिस्टम को, तो लेकिन अगर मंथली बेसिस पे कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेनी पड़ जाएं जैसा कि शुगर है या B12 है और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के लिए, और वो महंगी पड़ती हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं तो अभी कुछ नहीं ले रही यहाँ पे। मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि वो लोग इंश्योरेंस पे चले गए हैं, क्योंकि इंश्योरेंस फिर मंथली कट जाती है और वो बड़ी इजी रहती है। तो उससे ये होता है कि जैसे किसी की शुगर का इशू है या हार्ट हेल्थ की कोई ऐसी मेडिसन है, इसी तरह B12 की हो गई, और या कोई और ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, तो उससे ये फिर फ़ायदा हो जाता है कि लोग जो है इंश्योरेंस पे चले जाते हैं, और मंथली इंश्योरेंस होने की वजह से फिर वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो इसी तरह अगर आप लोगों को भी कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, जैसे कि कनाडा में आने के बाद, तो आप जो हैं, या अभी जो लोग नए आएंगे कनाडा में, तो उनके लिए ये अवेयरनेस बहुत गुड है कि इंश्योरेंस पे चले जाएं। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस होती हैं, आप जाके फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं और वो आपको गाइड कर देंगे, और आप उस इंश्योरेंस को मंथली पे करते हैं तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं।